देखो जी, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक बॉडी है, इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसकी फाइनल स्पीड v है, और क्योंकि ये बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। और मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट है s, तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हम लोग हाफ m दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा वर्क डन। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चे, देखो एक्चुअली जब वर्क एनर्जी थ्योरम हम डिराइव करते हैं तो एक तो ये है कि कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, एक वेरिएबल फोर्स के लिए होता है। ये जो डेरिवेशन है कांस्टेंट फोर्स के लिए है। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। बट अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, बताओ? वर्क डन इज इक्वल टू F dx यूज कर सकते हो। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन dx। वैसे यार देखो आपके स्कूल में किस तरीके से कराया है ये बात देख लेना बच्चों, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से भी हो सकता है करवाया हो। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। ये क्या हो जाएगा m, ये dx dx कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा v dv। और वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करिए, u to v। वर्क डन मास बाहर आ जाएगा बच्चे v dv, u to v। मास v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, u से लेके v, m बाय 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक